Hello, Pakistan! अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम अस्फ़हान ईरान। छोटे तो जब मैं स्कूल जाया करता था तो हमें पढ़ाया जाता था कि अस्फ़हान निस्फ़ जहान। तब से लेके आज तक मेरे दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि किसी दिन मैं अस्फ़हान जाऊं और सिटी को एक्सप्लोर करूं, उसको देखूं। और आज वो दिन आ गया कि जब मैं अस्फ़हान में हूं और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इसे कहते हैं नक्शे जहान स्क्वायर, जो सिटी का मेन हार्ट है, जहां से सिटी की सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। और दुनिया में आपको इस तरह का कोई स्क्वायर नज़र नहीं आएगा जो सबसे खूबसूरत स्क्वायर जिसे समझा जाता है। इसको कहते हैं इमाम स्क्वायर या शाह स्क्वायर भी कहते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है जी इमाम मॉस्क। इसके एक साइड पे है शाह लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क, दूसरी साइड पे अली कापो पैलेस, और एक जो फ्रंट साइड है बिल्कुल इमाम मॉस्क के सामने वहाँ पे केसरी गेट जो कि आगे ग्रैंड बाज़ार की तरफ खुलता है। और दरमियान में बिल्कुल ये स्क्वायर है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़, यहाँ पे ईरानियन स्पेशली अभी तो दिन का टाइम है, गर्मी है और वर्किंग डे है, शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होगी। अभी सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ ये सारी बिल्डिंग्स, ये सारे मॉस्क एक एक करके जाते हैं। यहाँ पे जो सारी बिल्डिंग्स है ये बनी हुई हैं सफ़ायद किंगडम के दौर में, जो कि पर्शिया की सबसे ताकतवर किंगडम था। तो अभी चलते हैं एक एक करके देखते हैं। अभी साथ में मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो इमाम मॉस्क है, तो इमाम मॉस्क को जाकर देखते हैं, उसके बाद जाएंगे बाकी जगहों पे। मॉस्क अंदर से बहुत खूबसूरत है, स्पेशली जो वॉल्स के ऊपर कैलीग्राफी की गई है और जो टाइल्स के ऊपर डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं। 7 कलर्स हैं एक टाइल के ऊपर और वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये मॉस्क बनी थी 1611 में और इसको बनाया था शाह अब्बास वन ने। जब ये मॉस्क बनी थी तो ये इस एरिया की सबसे बड़ी मॉस्क। इससे पहले यहाँ पर एक और मॉस्क है, जामिया मॉस्क, जो छोटी मॉस्क हुआ करती थी। ये पब्लिक मॉस्क बनी, वहाँ पे जो जुमा की नमाज़ हुआ करती थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था। जुमा की नमाज़ फिर यहाँ पे होती थी। जब ये मॉस्क बनी थी इसे कहते थे शाह मॉस्क, लेकिन जब बाद में ईरान में रेवोल्यूशन आई तो उसके बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया गया इमाम मॉस्क। अभी आप बाहर किसी से पूछेंगे वो आपको कहेगा इमाम मॉस्क या इमाम स्क्वायर, लेकिन अगर आप मैप वगैरह पे देखें तो आपको नज़र आएगा शाह मॉस्क। तो दोनों सेम जगह हैं। जिस तरह पूरा नक्शे जहान स्क्वायर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल है, इसी तरह शाह मॉस्क भी यूनेस्को की साइट में शामिल है। मॉस्क में काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए काफ़ी पार्ट्स उन्होंने क्लोज़ किए हैं। नमाज आई थिंक यहाँ पे नहीं होती क्योंकि सफ़े वगैरह सारी उन्होंने उखाड़ दी हैं और काफ़ी पार्ट्स जो है ना वो बंद किए हैं। लेकिन ये कभी भी पब्लिक के लिए खुली है, लोग आ सकते हैं, टूरिस्ट वगैरह अंदर आ सकते हैं। नमाज के अलावा जो भी टाइम होगा उसमें जो बंदा यहाँ पे आएगा उसको टिकट लेनी पड़ेगी। फॉरेनर्स के लिए टिकट एक्सपेंसिव है, इनसे आई थिंक 4 या 5 यूरो मैंने इसके टिकट के पे किए हैं, लेकिन वर्थ विजिटिंग है। बहुत खूबसूरत मॉस्क है। أشهد أن لا إله إلا الله स्क्वायर के चारों तरफ एक स्क्वायर की शेप में है जी बाज़ार। जो आप एक साइड से शुरू करें तो आप घूम के उसी जगह पे आ जाते हैं। जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी इस बाज़ार की साइड पे हैं। अभी जिस बाज़ार में यहाँ पे हैंड क्राफ्ट चीज़ें बनाते हैं, और आप ये चेक करें कि जो मेरे पीछे चीज़ें बनी हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत टैलेंटेड लोग हैं। और अभी नमाज़ का टाइम हो गया तो मोस्टली लोग जो है ना ये बंद करके चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं भी शाह लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क की तरफ जाते हैं। सॉरी मैं गलत बोल रहा था, शाह मॉस्क दूसरी है क्योंकि वहाँ पर अभी नमाज़ आजकल नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेनोवेशन।
अभी मुझे शेख लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क में जिसे बनाया था पर्शियन किंग शाह अब्बास वन ने इन 1619। ये वही किंग था जिसने दूसरी मॉस्क शाह मॉस्क बनाई थी और इसका आर्किटेक्ट था मोहम्मद रज़ा अस्फ़ानी। एक्चुअली ये मॉस्क उसने अपने लिए बनाई थी, अपनी फैमिली के लिए, शाह की फैमिली के लिए। इसीलिए इस मॉस्क का कोई मीनार नहीं है क्योंकि ये पब्लिक के लिए नहीं थी। काफ़ी अर्से तक लोगों को पता ही नहीं था कि अंदर से ये मॉस्क कैसी है। इसे एक्चुअली सफ़ावत किंग के जो आर्किटेक्ट है उसमें से मास्टरपीस कहा जाता है और ये बहुत खूबसूरत है अंदर से। यहाँ का जो पत्थर वगैरह लगा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पत्थर, या मुझे खुद एक्चुअली आइडिया हो रहा है कि दूसरी मॉस्क से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा कीमती पत्थर लगा हुआ है। अभी कुछ पार्ट्स जो मॉस्क के वो रेनोवेशन के लिए उन्होंने क्लोज़ किए हुए। ये जो मेन कोर्ट यार्ड है यहाँ पे आ सकते हैं, विजिटर्स वगैरह आ सकते हैं, लेकिन नमाज़ के लिए उन्होंने छोटा सा एरिया दूसरा बनाया हुआ है। तो अभी मॉस्क का ये मेरा टूर ख़त्म हुआ। अभी बाहर की तरफ जाते हैं और देखते हैं दूसरी बाकी जो नक्श जहान वाला जो स्क्वायर है उसके अंदर। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. एक से 3 या 5 बजे के दौरान यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ बंद होता है और होता ये कि लोग जहाँ पे कहीं पे की छाँव मिलती है, कोई दरख्त मिलता है किसी भी टाइप का, तो उसके नीचे जो है ना कोई बंदा बैठा होगा। तो मैं भी ईरानियंस को कॉपी कर रहा हूँ। अभी मुझे एक थोड़ी सी जगह मिली है जहाँ पे मैं रेस्ट कर सकूँ और मज़े की चीज़ ये है कि मैं अपने लिए ये लेके आऊँ। इसका मुझे नाम नहीं याद यार, छिलका तो नहीं है, स्पगोल तो नहीं है, लेकिन कुछ और टाइप की चीज़ है, लेकिन बहुत मज़े की है। मैं पाकिस्तान में बड़े मज़े से पीता था, मुझे अभी इसका नाम भूल गया। तो अभी ये पीते हैं क्योंकि ये गर्मियों के लिए फ़िट होती है और उसके बाद जाऊँगा होटल, कुछ रेस्ट करता हूँ ताकि जब ये खुलेंगी शॉप्स वगैरह तो फिर हम वापस आ जाएंगे। अभी मैंने ग्रैंड बाज़ार का चक्कर लगाया है। यहाँ का ग्रैंड बाज़ार 1620 में बना था और एक्चुअली यहाँ पे जो लग्जरी आइटम्स वगैरह थी वो सोल्ड होती थी, सेल होती थी। अभी जो इसकी मौजूदा सूरत हाल है वो सिमिलर सा बाज़ार है। आप अगर इजिप्ट, मोरक्को, तुनीसिया, पैलेस्टाइन, तुर्की वगैरह कहीं भी जाएँ भी तो आपको सेम फीलिंग आ रही होगी, मिलते जुलते, इसमें कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। सिर्फ मुझे एक चीज़ जो है ना यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि अगर आपने कुछ नहीं ना लेना तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। मतलब अगर आप इजिप्ट में जाएं या मोरक्को में जाएं तो वहाँ पे अक्सर जो है ना वो आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। वो इतना आपको अनकंफर्टेबल फ़ील कर दें कि अगर आप कुछ नहीं ख़रीदना चाह रहे, पैसे गुजर रहे हैं तो आपको बार बार कहेंगे कि आ जाओ। यहाँ पे वो वाली फ़ीलिंग नहीं है। आप नहीं ले रहे, आप आराम से गुजर जाएँ, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो बड़े बंदा सुकून से। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तो मेरे ख़्याल में जो सबसे अच्छा बाज़ार है वो जो इमाम मॉस्क और लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क के दरमियान बाज़ार है वो देखने वाला है, वो ज़्यादा खूबसूरत है। हैंड क्राफ्ट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे। सेम वही कपड़े, इस तरह की चीज़ें, ये सब कुछ बिक रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे ये है कि कारपेट्स वगैरह बिक रहे हैं। अगर किसी को कारपेट्स खरीदने हैं तो वो यहाँ पे आके ख़रीद सकता है। तो अभी हम बाज़ार से बाहर निकलते हैं। बाज़ार के चक्कर जो है ना हमारा ख़त्म हो गया। कोरोना का टाइम है भाई, अपना मास्क जो है ना दोबारा पहन लें हम लोग। एस्फहान का सबसे खूबसूरत घर जिसे कहते हैं मुल्ला अब्बासी हाउस या मोतमेदी हाउस। मुल्ला अब्बासी नसीरुद्दीन शाह काजर के दौर में एक एस्ट्रोनॉमर था जिसको एस्फहान भेजा गया था एक मिशन के लिए। जब वो यहाँ पे आया तो उसने ये घर ख़रीदा और यहाँ रहना शुरू कर दिया और इसको रेनोवेट किया और अपनी मर्ज़ी से इसको खूबसूरत बनाया। और आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, बहुत आला। लेकिन बाद में इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। 2001 में इसको ख़रीदा था मिस्टर मोतमेदी ने, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन अब ये घर उनका है और इन्होंने उसको रेनोवेट करके उसी हालत में लेके आया जिसमें था।
3 इसके रूम्स हैं, चौथा रूम जो है वो अभी प्रिपेयर हो रहा है, वो उसको कर रहे हैं रेनोवेट। 3 रूम्स देख सकते हैं। ये वाला रूम जिसमें मैं खड़ा हूँ ये सबसे प्यारा रूम है। ये यूज़ होता था विंटर में, स्पेशली इस एरिया में विंटर काफ़ी हार्ड होती है, तो विंटर में बैठने के लिए काफ़ी कोजी सा रूम। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इन्होंने ना वो गद्दियाँ शदियाँ रखी हुई हैं, चेयर्स वगैरह कोई नहीं रखी हुई, और नीचे कारपेट बहुत खूबसूरत है। जो बाकी 2 रूम हैं वो भी खूबसूरत है, लेकिन ये वाला जो है ना ये सबसे आला है। और अगर आप अस्फ़हान आएँ तो ये घर जो है ना टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है। ये है जी COC पोल ब्रिज, जो कि 17th सेंचुरी में बना था। और एक्चुअली ये ना सिर्फ ब्रिज था बल्कि इसको एज अ डैम यूज़ करते थे। तो आप अभी भी देख रहे होंगे पीछे जो है पानी, लेकिन आजकल के दौर में ये ज़्यादातर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। मोस्टली ईरानियन फैमिलीज शाम के टाइम इस टाइम आ जाती हैं, दरिया के किनारे बैठती हैं, फैमिली पिकनिक्स वगैरह करती हैं, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो शाम को यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आते हैं। बड़ी पुरसुकून और बड़ी अच्छी जगह है। पुरसुकून तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि साथ में एक बहुत रोड है, तो उसका शोर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि बंदा जो है ना वो सारे दिन की जो गर्मी जो है ना वो यहाँ पे बैठ के आराम से निकाल सकता है। तभी मेरे साथ है मेरे होटल के जो मैनेजर है, ये उस वहाँ पे काम करता है, हुसैन। उसने मुझे कहा था कि यार हमारी इंग्लिश की क्लास है तो वहाँ पे हमारे साथ चलो, तो अब मैं उसके साथ जा रहा हूँ। हुसैन, ये है हुसैन। हाय। तो अभी चलते हैं जिसकी इंग्लिश की क्लास, जितनी कि मुझे इंग्लिश आती है, कुछ बोल के इनके साथ देखते हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं और हेल्पिंग फ्रेंडली लोग हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं इनके साथ। Right now I'm at the English class of Hussein and all his classmates, and the teacher is here. Thank you so much for inviting me, and everyone is watching from Pakistan, all of you guys. Thank you. Thank you. So this will be And it is really our honor that you are here and you chose Islam for your Thank you very much. traveling. Yes. Thank you very much. Iran is a beautiful country, and I Yeah. hope to be soon here again. Yeah. Thank you. Thank you so much for actually choosing Islam for destination. It's our pleasure Yeah. that you. Hello, Pakistan. Bye. अभी हुसैन ही मुझे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके आया था जिसका नाम है नमकदान, बिल्कुल इसके साथ है, नक्शेजान स्क्वायर के पास है। और खाने में जो हमने ट्राई किया उसका नाम है ताइचिन। बेसिकली ये राइस चिकन, उसके अंदर राइस के अंदर स्टफ़ किया हुआ, और साथ में ज़ाफ़रान और कुछ पेरीज़ वगैरह थी, कुछ ऊपर नट्स वगैरह थे। मुझे उनका नहीं पता कि वो कौन से नाम क्या थे उनका, लेकिन बहुत आला खाना था और बहुत अच्छा बना हुआ था। मेरे ख्याल में पूरे ईरान में आपको ये मिलेगा। मैं वैसे मैं एक सेकंड पूछ के बताता हूँ इससे। हुसैन, ताइचिन इज़ ईरानी फूड और इज़ फ्रॉम अस्फहान? ईरानी। तो आप लोग पूरे ईरान में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ये खाना मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तो ट्राई कर लीजिएगा नमकदान में। इसका जो नाम और एड्रेस वगैरह वो नीचे में डाल दूँगा, अगर आप अस्फहान आ रहे हैं तो चेक कर सकते हैं। और बैठने की जगह यहाँ पे कमाल है, आप मेरे पीछे चेक करें, ये सारा ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है। और सामने जो है इन्होंने हमें बालकनी दी थी बैठने के लिए। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान।
रात के 11 बजे और अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत रौनक है। स्पेशली जो ईरानियन कल्चर है कि अपनी चादर और खाने पीने के सामान लेके बाहर आ जाओ और पिकनिक मनाओ। दोपहर के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है एक्सप्लोर नहीं कर सका, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं जो स्क्वायर वाला एरिया है इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करूँ, वो मैंने किया और उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों को पसंद आया होगा। एक दिन में इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सका और ना ही हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह की टाइमिंग्स वगैरह होती हैं, तो फिर आप जाते हो तो वो बंद मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तो एक्सपेक्ट करें 2 दिन जो है ना एटलीस्ट चाहिए होंगे सिटी को देखने के लिए। उसके अलावा ईरान बहुत सस्ता है, मैंने मेरे ख्याल में 2 से 4 यूरो खाने के पे किए हैं। और जिस होटल में रह रहा हूँ उसका नाम है सफ़ावी होटल, बहुत अच्छा होटल है और आई थिंक 17 या 20 डॉलर मैंने उसके पे किए हैं। अब मैंने अगले दिनों में राइड करके जाना है पाकिस्तान, तो मुझे यहाँ से और 1500 किलोमीटर है और मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, तो इंशाल्लाह मैं 3 दिनों में छिक के बाइक चलाऊँगा और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुँचूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया और इससे कुछ ना कुछ सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।